कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ चूहा चला दिल्ली को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 13, चूहा चला दिल्ली। इस पाठ को हम सभी एक कविता के माध्यम से पढ़ेंगे। चूहे ने यह कहा कि चूहिया छाता और छड़ी दो। चूहा चूहे से कहता है कि मुझे छाता और छड़ी दे दो। लाया था जो बड़े सेठ के घर से वह पगड़ी दो। जो बड़े सेठ के यहाँ से मैं पगड़ी लेकर आया था उस पगड़ी को भी मुझे दे दो। मटर मूंग जो कुछ घर में है वही सभी मिल खाना। जो कुछ घर में सामान आपके रखा है आप उसी को ही सब मिलकर खा लेना। खबरदार तुम लोग कभी बिल से बाहर मत आना। और ध्यान रखना, ये मेरी चेतावनी है कि तुम लोग बिल से बाहर मत जाना। बिल्ली एक बड़ी पाजी है रहती घात लगाए। एक बिल्ली बड़ी खराब है जो इस मौके की तलाश में ही रहती है। ना जाने कब किसे दबोचे किसको चट कर जाए। और वो बिल्ली पता नहीं किसको दबोच लेगी और पता नहीं किसको खा जाएगी। सो जाओ अब लॉक लगाकर दरवाजे पर, आजादी का जश्न देखने मैं जाता हूँ दिल्ली। और मैं आजादी का जश्न यानी स्वतंत्रता दिवस का जश्न जो है वो देखने जा रहा हूँ। कहाँ? दिल्ली। चूहा दिल्ली जाता है। दिल्ली में देखूंगा आजादी का नया जमाना। दिल्ली जाकर वो क्या देखना चाहता है? आजादी का नया जमाना देखना चाहता है। लाल किले पर खूब तिरंगे झंडे का फहराना। और वो जश्न में देखेगा कि लाल किले पर किस तरीके से तिरंगा झंडा फहराया जाता है। अब ना रहे अंग्रेज देश पर काबू है अब अपना। अब देश में अंग्रेजों का कोई हस्तक्षेप नहीं है। अब हमारा कंट्रोल यानी अब हमारा कब्जा हमारे देश। पहले यहाँ लाट साहब थे अब राष्ट्रपति है अपना। पहले यहाँ पर अंग्रेजों का शासन था तो तब वहां पर लाट साहब थे। अब लेकिन यहाँ पर हमारा अपना राष्ट्रपति मौजूद है। घूमूंगा दिन रात करूंगा बातें नहीं किसी से। मैं घूमूंगा आराम से लेकिन मैं किसी से बात नहीं करूंगा। हाँ फुर्सत जो मिलूंगा मैं प्रधानमंत्री से। और यदि मुझे इन सब से फुर्सत मिल गई तो मैं प्रधानमंत्री से जरूर मिलूंगा। गांधी युग में कौन उड़ाए चूहों की अब खिल्ली। तो बताइए गांधी का जो युग है यानी गांधी जी का जो समय है तो बताइए उसमें चूहों की खिल्ली कौन उड़ाएगा? चूहों का मजाक कौन उड़ाएगा? आजादी का जश्न देखने मैं जाता हूँ दिल्ली। और चूहा कहता है कि आजादी के जश्न को देखने मैं दिल्ली जा रहा हूँ। इस बात की रचयिता है रामधारी सिंह दिनकर। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि स्वतंत्र जीवन प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को हर्ष यानी खुशी और उल्लास यानी जोश से भर देता है। तो इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।